गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन क्या होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हियर आर सम फिगर। कुछ फिगर्स दी हुई हैं हमें, यहाँ 8 फिगर्स दी हुई हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनके बेसिस पे हमें इनको क्लासीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं इसमें? सिंपल कर्व क्या होता है? जिसमें कर्व भी हो सकता है या लाइन सेगमेंट एक से वो बना हो। देखो ये है, ये फिगर ऐसे एक लाइन से बनी हुई है, उसी पॉइंट पे एंड हो जाती है, तो ये क्या है? सिंपल कर्व। ये भी सिंपल कर्व है, पर ये क्या है? 2 सर्कल हैं, ये सिंपल कर्व नहीं है। ये देखो, ये क्या है? ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, इसलिए। ये भी सिंपल कर्व है, इसमें कर्व भी बना हुआ है और ये ऐसे एक पॉइंट से स्टार्ट होके वहीं पे उस सेगमेंट पे ही एंड हो रहा है। ऐसे ही ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, और ये नहीं है क्योंकि इसमें 2 सर्कल अलग और एक लाइन सेगमेंट है। तो इसमें क्या कौन से हैं सिंपल कर्व? फर्स्ट, सेकेंड, 5th, 6th और 7th। सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब बी पार्ट क्या दिया हुआ है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से है? जो बंद भी हों ऐसे कर्व। कर्व जो हमने निकाले थे उन्हीं में से मिलेंगे। देखो फर्स्ट क्या है? ये ऐसे ही लाइन सेगमेंट, ये क्लोज्ड भी है। ऐसे ही ये भी क्लोज्ड है। ये क्लोज नहीं है, इसमें 2 सर्कल बने हुए हैं, ये भी नहीं है। ये वाला क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है और ये भी क्लोज फिगर है। तो जो सिंपल कर्व थे वही हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है एक लाइन सेगमेंट जो बिना पेन के रुके हम बना देते हैं। जैसे कि इस पॉइंट से हम बनाना शुरू करें तो ये ऐसे बन जाए, तो क्या हो गया? ये पॉलीगन। और जिसमें कर्व ना आए, तो ये कर्व नहीं है, ये सारी लाइन सेगमेंट्स ही हैं। इसमें भी सारी लाइन सेगमेंट और एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम ये बना सकते हैं। ये नहीं है, ये भी हम एक लाइन सेगमेंट से ही बना सकते हैं, पर इसमें ये क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। ये भी पॉलीगन नहीं है, इसमें कर्व आ रहा है। ये में भी 2 लाइन सेगमेंट है और 2 कर्व आ रहे हैं, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। इसमें 2 लाइन सेगमेंट है और एक कर्व है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। इसमें भी 2 सर्कल हैं और एक लाइन सेगमेंट, तो जिसमें कर्व हो वो पॉलीगन नहीं होता। तो पॉलीगन अब कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड। 4th क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, इसलिए पॉलीगन कौन से हुए? फर्स्ट और सेकंड। अब है कन्वेक्स पॉलीगन। इनमें से कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है? कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है? जो 180 डिग्री से कम एंगल बनाए। देखो जो है ये 180 से अबव एंगल बना रहा है, ये एंगल जो है वो 180 से अबव है, और इसके जो एंगल्स हैं वो 180 से कम हैं। तो क्या हो गया इनमें? कन्वेक्स सेकेंड पार्ट। अब कनकेव पॉलीगन क्या होता है? जो 180 डिग्री से अबव एंगल बनाए, वो ये है, ये 180 डिग्री से अबव एंगल बना रहा है, तो क्या हो गया? कनकेव पॉलीगन। अब इसके आंसर क्या क्या हो जाएंगे? सिंपल कर्व 1, 2, 5, 6 और 7 फिगर है। सिंपल क्लोज कर्व है 1, 2, 5, 6 और 7। पॉलीगन है 1 और 2। कन्वेक्स पॉलीगन 2 और कनकेव पॉलीगन फर्स्ट फिगर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हर एक फिगर में बोला है कि कितने डायगोनल्स है। फर्स्ट ए पार्ट क्या है? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बी है ए रेगुलर हेक्सागन और सी है ए ट्राइंगल। तो फर्स्ट है ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल ये होता है शेप, तो इसके डायगोनल कैसे बनाएंगे? जो देखो ए से बी तो जॉइन है, बी से सी, सी से डी, तो हम किसको जॉइन कर सकते हैं? ए पॉइंट से सी पॉइंट जॉइन कर सकते हैं, ये डायगोनल हो गया। एक हम बी से डी या डी से बी जॉइन कर सकते हैं, तो कितने डायगोनल बन गए? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स। ऐसे ही बी पार्ट है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन कैसे होता है? ऐसे, ये जिसकी 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। अब हम इसके डायगोनल कैसे बना सकते हैं? देखो ए से बी तो बना ही हुआ है, फिर ए से हम क्या बना सकते हैं? सी, फिर ए से डी बना सकते हैं, ए से ई, मतलब 3 बन गए फ्रॉम पॉइंट ए। ऐसे अब बी पॉइंट से लें तो बी पॉइंट से कौन सी लाइन बन सकती है?
ये तो ऑलरेडी है ही। तो ए बी से एफ, बी से ई और बी से डी, ऐसे ही ये 3 बी पॉइंट से बन गई। अब सी पॉइंट से देखें तो ये ऑलरेडी बन चुकी है ए पॉइंट से, सी से एफ और सी से ई, तो ये 2 पॉइंट्स बन गई। ऐसे ही फिर एक और बनता है एफ से, एफ पॉइंट से हम बनाएं तो डी। इसको आप प्रैक्टिस करके देखना, यही टोटल डायगोनल बनेंगे। एक एफ से डी बन गया एक, तो इन टोटल करेंगे तो कितना बनता है 9, टोटल 9 डायगोनल बनता है। इसको आप बना के देखना और फिर देखना कौन से पॉइंट ज्वाइन होके ऐसी फिगर बन रही है और कितने डायगोनल्स बन रहे हैं। तो टोटल 9 डायगोनल्स बनेंगे। तो एक रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल होते हैं, 9 डायगोनल। अब है एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के कितने डायगोनल होते हैं। देखो अब ए पॉइंट से अगर हम डायगोनल बनाएं, कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, बी की तरफ और सी की तरफ। तो ये नहीं हो रही, तो ऑलरेडी है लाइन। ऐसे अब बी से बनाए तो बी से ए बी लाइन है और बी से सी भी है। ऐसे ही सी से बनाए तो सी से ए भी है और सी से बी भी ज्वाइन है। तो इसके कोई डायगोनल बन ही नहीं रही इन तीनों पॉइंट से। तो क्या हो गया इसका आंसर, 0 डायगोनल, 0 डायगोनल आ जाएगा इसका आंसर। थैंक यू।